फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल टेकी गुरुजी में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, आज हम सब बात करने वाले हैं धातु एवं उसके अयस्कों के बारे में, क्योंकि इससे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन आपको आपके प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिल ही जाता है। तो धातु एवं उसके अयस्क अर्थात हमें प्राकृतिक में जो धातुएं प्राप्त होती हैं वह किन रूप में प्राप्त होती हैं, हम उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर के हुए शुरू करते हैं। इससे पहले जो भी भाई बहन हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, जिससे हमारे जो आने वाली अगली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप सभी को तुरंत प्राप्त हो सके। तो चलिए फ्रेंड, आज के टॉपिक को बिना देर के हुए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, पहले बात करते हैं अयस्क की। अयस्क कहते किसे हैं? तो बात की जाए अयस्क, तो अयस्क होता है जिन चट्टानों में कोई महत्वपूर्ण तत्व या धातु हो उन्हें हम अयस्क कहते हैं। अर्थात वह चट्टान जिससे हम कोई महत्वपूर्ण तत्व या धातु प्राप्त करते हैं तो उसे ही हम अयस्क कहते हैं। अयस्कों को खनन करके बाहर निकाला जाता है और फिर इनका शुद्धिकरण करके महत्वपूर्ण तत्व निकाले जाते हैं। अयस्क प्राकृतिक चट्टान या तलछट होता है। तो फ्रेंड, अयस्क क्या होते हैं? ऐसे चट्टान होते हैं जिनसे हमें महत्वपूर्ण तत्व या धातु प्राप्त होते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम विभिन्न धातुओं एवं उनसे संबंधित अयस्कों को देखते हैं। चलिए फ्रेंड, अब बात करते हैं सोडियम धातु की कि ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है। इससे संबंधित एक शानदार ट्रिक को भी देखते हैं। तो फ्रेंड, जो आपकी ट्रिक होने वाली है कि वह है कि सीवम की चींटी बोरे में। क्या जो ट्रिक आपकी है वह क्या है? सीवम की चींटी बोरे में। तो सीवम से आपका तात्पर्य क्या हो जाएगा? सोडियम अयस्क। क्या? सोडियम धातु, जो कि हमें किससे प्राप्त होता है? वह हमें की चींटी। ची से आपका होगा चिली साल्टपीटर। क्या? चिली साल्टपीटर। टी से आपका ट्रोना हो जाएगा और बोरे से आपका हो जाएगा बोरेक्स। अर्थात बात की जाए जो सोडियम धातु हमें किन अयस्कों से प्राप्त होती है? वह हमें चिली साल्टपेटर से प्राप्त होती है, ट्रोना से प्राप्त होती है और बोरेक्स से प्राप्त होती है। ये एक प्रकार की चट्टान है जिनसे हमें सोडियम प्राप्त होता है। अर्थात सोडियम धातु कहाँ से प्राप्त की जाती है? वह चिली साल्टपेटर, ट्रोना और बोरेक्स से प्राप्त की जाती है। तो चलिए फ्रेंड, अब अगले धातु को देखते हैं। फ्रेंड, अब अगला धातु होने वाला है एल्युमिनियम। अर्थात एल्युमिनियम के अयस्क कौन कौन से हैं, इसको हम एक शानदार ट्रिक से देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं एल्युमिनियम। तो जो इसकी ट्रिक होने वाली है वह क्या है कि कोका बाका फेलवा। क्या? कोका बाका फेलवा, ये आपकी ट्रिक है। तो चलिए समझते हैं कि इसका तात्पर्य क्या होगा। बात कीजिए को से आपका तात्पर्य हो जाएगा कोरंडम। क्या? को से आपका तात्पर्य हो जाएगा कोरंडम और का से हो जाएगा आपका काओलिन। क्या? काओलिन। बा से हो जाएगा आपका बाक्साइट। क्या? बाक्साइट। और का से आपका हो जाएगा क्रायोलाइट। क्या हो जाएगा? क्रायोलाइट। और फेल से आपका तात्पर्य हो जाएगा फेलिस्पार। क्या? फेलिस्पार। और नाइट से आपका एल्यूनाइट। क्या? नाइट से आपका एल्यूनाइट। तो फ्रेंड, ये आपके हो जाएंगे एल्यूमिनियम के अयस्क। अर्थात एल्यूमिनियम धातु हमें जिन अयस्कों से प्राप्त होती है वह हो जाएंगे कोरंडम, काओलिन, बाक्साइट, क्रायोलाइट, फेलिस्पार और एल्यूनाइट। ये सब आपके एल्यूमिनियम के अयस्क हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब अगले धातु को देखते हैं। फ्रेंड, अब अगला धातु जो दिया गया है वह है पोटेशियम। अर्थात अब हम पोटेशियम धातु के अयस्कों को देखेंगे कि पोटेशियम धातु के कौन कौन से अयस्क होते हैं। तो फ्रेंड, जो इसकी ट्रिक होने वाली है वह क्या है? पोटेशियम का आना है। क्या? पोटेशियम का आना है। तो पोटेशियम से आपका तात्पर्य हो जाएगा पोटेशियम से। और बात कीजिए काना में का से आपका तात्पर्य हो जाएगा कार्नेलाइट से, ना से आपका तात्पर्य हो जाएगा नाइटर से। अर्थात जो पोटेशियम धातु है वह हमें कार्नेलाइट और नाइटर नामक अयस्कों से प्राप्त होती है। या कोई पूछ ले कि पोटेशियम के अयस्क कौन कौन से होते हैं, तो पोटेशियम के दो अयस्क, एक कार्नेलाइट और दूसरा नाइटर होता है। तो चलिए फ्रेंड, अब अगले धातु को देखते हैं। फ्रेंड, अगला धातु जो दिया गया है वह है मैग्नीशियम। क्या है? वह है मैग्नीशियम धातु। अब चलिए देखते हैं कि यह हमें किन किन अयस्कों से प्राप्त होता है या इनके अयस्क कौन हो। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड, इसकी जो ट्रिक होने वाली है वह क्या है कि काकी मई में डोलो। काकी मई में डोलो। तो इसका जो ट्रिक हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा का से आपका कार्नेलाइट हो जाएगा, की से आपका कीसेराइट हो जाएगा, मा से आपका मैग्नेसाइट हो जाएगा, ई से आपका एप्सम लवण हो जाएगा और डोले से आपका डोलोमाइट हो जाएगा। अर्थात जो मैग्नीशियम धातु के अयस्क हैं वह कौन कौन से हैं? वह कार्नेलाइट है, कीसेराइट है, मैग्नेसाइट है, एप्सम लवण है और डोलोमाइट है। ये सब आप मैग्नीशियम धातु के अयस्क हैं। अर्थात इन अयस्कों से ही हमें मैग्नीशियम धातु प्राप्त होती है। इन सब अयस्कों का शुद्धिकरण करके हम मैग्नीशियम धातु प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब अगले धातु से संबंधित ट्रिक को देखते हैं। अगला जो धातु है वह आपका तांबा। अर्थात जो तांबा धातु है वह हमें किन किन अयस्कों से प्राप्त होती है या तांबा धातु के अयस्क कौन कौन से होते हैं। अब इसको भी एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो इसका जो ट्रिक होने वाला है वह क्या है कि तांबा क्यू कापा।
तांबा क्यू कापा, ये आपकी ट्रिक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तांबा से आपका हो जाएगा तांबा धातु, क्यू से आपका हो जाएगा क्यूप्राइट, क्या क्यू से आपका क्यूप्राइट हो जाएगा। और कापा, कापा से आपका तात्पर्य क्या हो जाएगा, कापा से आपका तात्पर्य हो जाएगा कापर पायराइट और कापर ग्लास, क्या कापर पायराइट और कापर प्लस, अर्थात कापा से आपके दो अयस्कों के नाम हो जाएंगे। तो तांबा धातु के अयस्क कौन कौन से होते हैं, क्यूप्राइट होते हैं, कापर पायराइट होते हैं और कापर ग्लास होते हैं। ये आपके तांबा धातु के अयस्क हैं, अर्थात इन अयस्कों से ही हम इन अयस्कों का शुद्धिकरण करके हमें तांबा धातु प्राप्त होता है। तो चलिए फ्रेंड, अब अगले धातु संबंधित अयस्क को देखते हैं। अगला धातु आपका हो जाएगा सोना धातु, अर्थात जो सोना धातु है इनके महत्वपूर्ण अयस्क कौन कौन से हैं। तो चलिए फ्रेंड, इसको भी एक आसान ट्रिक से देखते हैं। तो जो इसका ट्रिक होने वाला है वह क्या हो जाएगा, कि सोना काशी में है, सोना काशी में है। तो सोना से तात्पर्य आपका सोना धातु से हो जाएगा। और बात कीजिए काशी, काशी में का से आपका काल्वेराइट, क्या काल्वेराइट, और सी से आपका सिल्वेनाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा सिल्वेनाइट। अर्थात सोने धातु के जो अयस्क होते हैं वह काल्वेराइट होते हैं और सिल्वेनाइट होते हैं। अर्थात इन अयस्कों से, काल्वेराइट और सिल्वेनाइट से ही हमें सोना धातु प्राप्त होता है। इनका शुद्धिकरण करके ही हम सोना धातु प्राप्त करते हैं। तो चलिए फिर अगले धातु से संबंधित ट्रिक को देखते हैं। अगला धातु होने वाला है यूरेनियम, अर्थात यूरेनियम के अयस्क कौन कौन से होते हैं। तो चलिए इसको भी एक आसान ट्रिक से देखते हैं। बात कीजिए यूरेनियम, तो यूरेनियम का जो ट्रिक होने वाला है वह क्या है, यूरेनियम की कॉपी, यूरेनियम की कॉपी। तो यूरेनियम से आपका तात्पर्य यूरेनियम धातु हो जाएगा, की कॉपी, का से आपका यहाँ पर कार्नेटाइट, कार्नेटाइट या कार्नेटाइट आपका हो जाएगा, और पी से आपका पिच ब्लेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा कार्नेटाइट या पिच ब्लेंड। ये कार्नेटाइट नहीं कार्नेटाइट होगा, कहाँ पे आ की मात्रा, कार्नेटाइट या पिच ब्लेंड। तो फ्रेंड, बात की जाए यूरेनियम धातु के अयस्क की, तो यह कार्नेटाइट और पिच ब्लेंड, अर्थात कार्नेटाइट धातु और पिच ब्लेंड धातु से ही हमें यूरेनियम धातु प्राप्त होता है। ये सब अयस्क हैं किसके, यूरेनियम धातु के। तो चलिए फ्रेंड, अब अगले धातु से संबंधित अयस्क को देखते हैं। तो फ्रेंड, जो ये अयस्क होने वाला है वह है लोहा धातु से संबंधित, अर्थात लोहे धातु जो हमें जिन जिन अयस्कों से प्राप्त होता है, या लोहा धातु के जो जो अयस्क होते हैं वह कौन कौन से हैं, इसको भी एक आसान ट्रिक से देखेंगे। तो फ्रेंड, जो ये ट्रिक होने वाली है वह क्या है, कि शीड आयरन के हेमा मैग्नेट है, शीड आयरन है उनकी जो हेमा है वह मैग्नेट है। तो चलिए इससे संबंधित ट्रिक को देखते हैं। बात कीजिए शीड, शीड से आपका तात्पर्य हो जाएगा शीडेराइट, क्या शीडेराइट। आयरन से आपका हो जाएगा आयरन पायराइट, क्या आयरन पायराइट। के से आपका हो जाएगा कैल्कोपायराइट, क्या हो जाएगा कैल्कोपायराइट। और हेमा, हेमा से आपका हो जाएगा हेमेटाइट, क्या हो जाएगा हेमेटाइट। और बात कीजिए मैग्नेट, मैग्नेट से आपका हो जाएगा मैग्नेटाइट, क्या हो जाएगा मैग्नेटाइट। अर्थात जो लोहा धातु है उसके जो अयस्क हैं वो क्या क्या है, वो शीडेराइट है, आयरन पायराइट है, कैल्कोपायराइट है, हेमेटाइट है और मैग्नेटाइट है। ये सब आपके लोहे धातु के अयस्क हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब अगले धातु से संबंधित ट्रिक को देखते हैं, और यह आपका आखिरी ट्रिक होने वाला है। तो जो फ्रेंड ट्रिक है वह क्या है, कि स्टीव आंटी ने जिंक कला को सिल्वर गाय दी। स्टीव आंटी हैं, उन्होंने जिंक कला को सिल्वर गाय दी। ये आपकी जो ट्रिक होने वाली है। तो चलिए अब इसका मतलब देखते हैं। बात की जाए स्टीव नाइट की, स्टीव नाइट, तो किसकी, स्टीव की। तो स्टीव से तात्पर्य क्या आपका हो जाएगा, स्टीव से तात्पर्य आपका हो जाएगा स्टीव नाइट, क्या हो जाएगा स्टीव नाइट। और बात कीजिए आंटी, आंटी से आपका हो जाएगा एंटीमनी, क्या हो जाएगा एंटीमनी। तो बात की जाए स्टीव नाइट अर्थात एंटीमनी, एंटीमनी का जो अयस्क है वह क्या है, स्टीव नाइट। बात की जाए एंटीमनी का जो अयस्क है वह क्या हो जाएगा, एंटीमनी। और बात की जाए जिंक धातु, क्या हो जाएगा जिंक धातु। जिंक से आपका हो जाएगा जिंक, और कला से आपका हो जाएगा कैलेमाइन, क्या हो जाएगा कैलामाइन। अर्थात जो जिंक धातु है इसका अयस्क क्या होने वाला है, जिंक धातु का अयस्क होने वाला है कैलेमाइन, क्या हो जाएगा कैलेमाइन। जिंक धातु का अयस्क कैलेमाइन होने वाला, क्या हो जाएगा कैलेमाइन। और बात की जाए कला को सिल्वर गाय दी, क्या सिल्वर गाय दी। सिल्वर से आपका सिल्वर हो जाएगा, गाय से आपका पायगायराइट, पायरागायराइट, ये आपका पायरागायराइट हो जाएगा। अब इससे संबंधित अयस्क को हम देखेंगे तो ये हो जाएगा सिल्वर का पायरागायराइट, क्या हो जाएगा पायरागायराइट। अर्थात बात की जाए एंटीमनी, तो एंटीमनी हमें स्टिबनाइट से प्राप्त होता है, जिंक, जिंक हमें कैलेमाइन अयस्क से प्राप्त होता है, और सिल्वर, सिल्वर हमें पायरागायराइट से प्राप्त होता है। अर्थात जो इसकी ट्रिक है, स्टीव आंटी ने जिंक कला को सिल्वर गाय दी, ये आपके ट्रिक हो जाएंगे। तो फ्रेंड, आज का ये टॉपिक कैसा लगा? अगर यह टॉपिक आपको पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, तथा जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए हो, हमसे जुड़े हुए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे, जिससे हमारे आने वाली अगली वीडियो का ट्रिक आपको पास तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।